नमस्कार, मैं सह संपादक आदित्य सविता एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। मैं मौजूद हूँ कानपुर शहर के गोविंद नगर क्षेत्र में। अभी हाल में ही कुछ महीनों पहले आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ यहाँ पर खड़ा हूँ एक चर्च में, यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था मोहल्ले का कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई थी जो बच्चे को यहाँ पर मारा गया था, आरोप लगे थे। उसी का निरीक्षण करने मैं यहाँ पर आया हूँ कि जैसे मोहल्ले ने आरोप लगाया एक पादरी पर कि यहाँ पर बच्चों को मारा जाता है, क्या घटना की सत्यता है, हम यहीं के पादरी से हम जानते हैं। आपका नाम और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताएं। मैं पादरी जितेंद्र सिंह, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का रीजनल पादरी और साथ ही साथ पादरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अभी हाल में कुछ महीने पूर्व आपके चर्च से एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक बच्ची को प्रताड़ित किया गया था, जैसा कि यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया, मोहल्ले के लोग आरोप लगाया। इसमें कितनी सत्यता है, क्या हुआ था उस दिन, यह आप हमें जानकारी दें। देखिए, जो बच्चे हैं वो हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने कोई पैदा हुए बच्चे नहीं हैं, परंतु उन परिवारों के बच्चे बचपन से, कोई 12 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से यहाँ पर रह रहा है। बच्चे हैं, आपस में खेलेंगे, कूदेंगे, लड़ेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, रोएंगे भी। कई बार बच्चे आपस में भी लड़ जाते हैं। ये जो पड़ोस में रहने वाले 12 साल से देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा इंटर पास कर रहा है, कोई बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा बी फार्मा कर रहा है, वो सब हमारे बच्चे हैं। कहीं पर कोई भी ऐसी घटना मारने पीटने की ना कभी हुई है और इस बात की छानबीन पुलिस ने भी की थी। लेकिन पड़ोस के 5 मकान छोड़कर एक सरदार जी हैं जिनका काम ही यही है वसूली करना, जबरन धमकाना और जबरन किसी प्रकार के आकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाना। वही हैं। कई बार उन्होंने मुझसे पैसे की बातचीत की कि हमें इतना पैसा चाहिए, आपके पास बहुत पैसा आता है, आप यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के हो, हम यहाँ रहने नहीं देंगे, इसलिए कुछ हमें समझो। मैंने उनकी बात को मजाक में समझा, लेकिन जब बार बार आकर कहने लगे, मैंने गंभीरता से इस बात को लिया और मैंने उनसे कहा, आप जाओ, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के रहने वाले लोग हैं, यही भारत के रहने वाले लोग हैं और हमारे माता पिता सब यहीं के हैं। हम कोई विदेश से आकर नहीं बसे हैं, ये देश हमारा है, हम क्यों तुम्हें पैसा दें? क्या सिर्फ इस बात के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं? क्या सिर्फ इस बात के लिए कि हम यीशु मसीह को मानते हैं? वो इसी जैसा कि आप पे आरोप लगे थे, आरोप लगने के बाद क्या आपने निजी थानों में अपनी शिकायत करी, क्या आपने गुहार लगाई? देखिए, आरोप लगाने के बाद यहाँ पर उन लोगों ने तमाम बजरंग दल के और तमाम लोगों को भीड़ इकट्ठा करके नारेबाजी करने लगे, घर में घुसने का प्रयास करने लगे। वो कुछ भी आगजनी कर सकते थे, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने मदद किया और उसके बाद पुलिस ने जाँच की। सारे बच्चों को व्यक्तिगत बुलाया गया और वो बच्चे जहाँ से आए हैं उनके भी जो गार्जियन है उनको भी बुलाया गया। सब बच्चों से व्यक्तिगत पूछताछ की गई। जो लोग आरोप लगा रहे थे उन लोगों ने भी पूछताछ की। कहीं पर कोई मारपीट की कोई ऐसी घटना ही नहीं है। सब बच्चों ने इनकार किया कि हमारे साथ कभी। और एक और बात मैं अपने आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। 15 साल से 12 साल से हम उन बच्चों को रख कर पाल पोस रहे हैं। अगर 12 साल से मारा पीटा जाता है, कोई ऐसी घटना होती तो मैं उन बच्चों को रखा ही क्यों पढ़ाऊँ उनको? ये मेरी मर्जी है। कहीं से कोई पैसा मैं थोड़ा किसी से ले रहा हूँ या कहीं से कोई हमें लालच थोड़ा है। ये अपने बच्चों के समान मैं उनको पाल पोस कर ताकि उनका भविष्य संवर जाए, इसलिए मैं रख रहा हूँ। तो अगर मुझे मारना पीटना सताना है, मैं उनको क्यों रखूँगा? मैं तो उनकी भलाई के लिए रखा हूँ। मैंने पुलिस के द्वारा जो आपकी जांच हुई,
क्या रिपोर्ट में पाया गया, पुलिस ने क्या उसका रिजल्ट निकाला? अपने गोविंद नगर साहब जो बाबूपुर के एसीपी हैं उनकी भी बाइट हो सकता है आपने देखी हो, उन्होंने देख, और तमाम जो पत्रकारों की जो बाइट देखा होगा आपने, वो लोग भी पूछताछ कर रहे। किसी भी बच्चे ने मारपीट की घटना से ही इनकार किया है, कोई मारपीट ही नहीं हुई है, तो कैसे बच्चे कहेंगे कि मारपीट हुई है? लोगों ने लालच दिया, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये करेंगे, तुम बता दो। कोई बच्चा इस बात को अगर होता तो कहता, क्योंकि बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं, जो उनके साथ हुआ है वो कहते हैं। कभी बच्चे, जैसा कि आपका कहना है कि जो आप पे आरोप लगाए गए वो असत्य थे। वो बिल्कुल निराधार असत्य, मुझे बदनाम करने की साजिश थी उस महेंद्र वीर सिंह जो सरदार जी उनकी और कुछ पड़ोस के लोग हैं उनकी, क्योंकि वो मुझ पर दबाव डालकर वो चाहते हैं हम लोग यहाँ से भाग जाए, और निराधार और असत्य आरोप हैं, झूठे हैं, वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। जैसा कि जब यहाँ पे आया, मैंने निरीक्षण किया तो आपने कुछ बच्चों को पाल रखा है, क्या मैं उनसे जानकारी ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप उनको बुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बच्चों से व्यक्तिगत बात कर लीजिए। ठीक। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं जो कि यहीं पर पल बढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं से जानकारी लेता हूँ। आपका नाम बेटा? मेरा दिव्या। आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? बचपन से रह रहे हैं। जब आप बचपन से रह रहे हैं, किसने मदद करी आपकी? अंकल मदद करते हैं। अंकल का क्या नाम है? पास्टर जितेंद्र सिंह। किस तरीके से मदद वो आपकी करते हैं? हम लोग को पढ़ाते हैं, और मेरा इंटर कंप्लीट हो गया है, बीए कंप्लीट हो गया है, और अभी हम बी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, सिग्ना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आप क्या समझते हैं ऐसे पादरी को, आपके कौन होंगे? वो हमारे पापा की तरह हैं। पापा की तरह हैं। दूसरी बच्ची से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, क्या कितनी पढ़ाई कर रही हैं आप? हम इंटर के एग्ज़ाम दे चुके हैं। कौन पढ़ा रहा है आपको? अंकल जी। क्यों पढ़ा रहे हैं आपसे? पढ़ाई करने के लिए पढ़ा रहे हैं। आपको काबिल बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। आइए बेटा, ये बताइए, जो बच्ची को मतलब कि जैसा कि यहाँ बात हुई थी, मारा पीटा गया था, उसमें क्या घटना थी? वो छोटी सी बच्ची थी, वो गिर पड़ी थी, बस उसी से जैसे यहाँ पे आरोप लगा था उसको मारा गया, क्या मारा गया था उस बच्ची को? नहीं, उसको मारा नहीं गया था, वो वॉशरूम के बाहर स्लिप हो गई थी, तो उसको लग गई थी, तो वो रो रही थी बस। अच्छा, तो झूठा आरोप लगाया गया है। जो आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, इस बयान के बाद जो बच्चों ने बताया और यहाँ के इंचार्ज ने बताया, और इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो भी आरोप लगाया गया था वो असत्य थे, वो निराधार थे। और मैं ऐसे ही इस जो जानकारी है, मैं आला अधिकारियों को मैं सूचना देना चाहूँगा कि जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, जो झूठा आरोप लगाते हैं, जो बदनाम करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं एक सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो धर्मगुरु हैं उनके बचाव के लिए यहाँ की यूपी सरकार, यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षा दें, और ऐसे जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, जो ऐसे सरल व्यक्ति को बदनाम करते हैं, उन पर संज्ञान दें। आने वाली कोई घटना होती है तो जिम्मेदार वो होंगे जो ऐसे व्यक्ति को आरोप लगाते हैं और झूठा साबित करते हैं। हम और जानकारी लेते हैं। जो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया गुड फ्राइडे मना रही है, और आने वाले दिनों में जो कि कल है ईस्टर का पर्व मनाया जाएगा, उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं किस तरीके से वो ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अभी पूर्व में कल पूरी दुनिया ने गुड फ्राइडे पर्व को मनाया, जो ईसाई समुदाय का होता है। यहाँ के जो पादरी हैं उनसे हम पूछते हैं कि गुड फ्राइडे का पर्व कैसे मनाया गया, और कल जो ईस्टर पर्व है ये बड़े स्केल पर प्रोग्राम करते हैं, उसकी क्या जानकारी ये हमें देते हैं। देखिए, गुड फ्राइडे सर्विस पूरी दुनिया में और हमारे चर्च गोविंद नगर चर्च में, न्यू डे चर्च ऑफ गॉड में, पूरे शहर में हम लोगों ने मिलकर मनाया है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को प्रभु ने 7 बारियों को जो बोला है, अलग अलग पादरियों के द्वारा प्रचार किया गया है, और बहुत ही शालीनता के साथ पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। बड़े तादाद में भक्त लोग आराधना करने के लिए आए। हालांकि हमारे समाज के लोग कुछ डरे हुए हैं, विगत कई घटनाएं घटी हैं क्रिश्चियन समाज के ऊपर, चर्चों में कुछ डरे हुए थे, लेकिन फिर भी भारी तादाद में लोग आकर यीशु मसीह की आराधना उन्होंने की। और आज 8 तारीख है, आज की दिन से ही रात में 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद लोग अपने अपने साधनों से, बसों से सुबह के समय 2:30 बजे से आराधना करने के लिए क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज ग्राउंड माल रोड जो कानपुर में है, वहाँ पर ईस्टर की आराधना करने के लिए लोग एकत्रित होना शुरू कर देंगे। ईस्टर मनाया क्यों जाता है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी है।
पुनः प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं तीसरे दिन, उसी के खुशियों को बांटने के लिए सारा मसीह समाज एकत्रित होता है, यीशु मसीह की आराधना करता है। हमारा यीशु जी उठा है मृतकों में से, और इसीलिए हम सब एकत्रित होकर इस पर्व को, इस रिजरेक्शन डे को हम लोग मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रशासन द्वारा आपको क्या मदद मिली? देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें रात में बसों की सुरक्षा के लिए भी, जो वहाँ पर गश्त करने के लिए भी पुलिस ने आदेश दिया है। मैं खासतौर पे पुलिस कमिश्नर कानपुर के जो श्री BP जोगदंड जी है, मैं उनका तहे दिल से और सारे पुलिस प्रशासन का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस बार व्यक्तिगत फ़ोन करके हम लोगों से संपर्क किया। कहीं पर कोई परेशानी अगर होती है तो उन्हें कहा तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाए, ताकि पूरा क्रिश्चियन समाज इस पर्व को आनंद के साथ मना सके। जैसा कि आपने सुना, एक घटना के बारे में मैंने आपको पूरी सच्चाई आपको दिखाई चाहे अपने चैनल के माध्यम से, और गुड फ्राइडे क्यों मनाया जा रहा है और ईस्टर पर्व क्यों मनाया जाएगा, और प्रशासन द्वारा क्या इनको मदद मिली है। उन्होंने प्रशासन को बधाई दी है। मैं ऐसे ही अगली अपडेट से आपको रूबरू कराऊंगा। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मैं सब एडिटर आदित्य सविता एंटी करप्शन न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।